सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अभी हमारी देशवा की टीम पहुंची है जहानाबाद के कोर्ट एरिया में, जहां पर एक रेस्ट हाउस और एक रेस्टोरेंट की आड़ में जो है वो जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। मेरे पीछे आप ये रेस्ट हाउस देख सकते हैं, शिव सत्य रेस्ट हाउस इस होटल का नाम है, जहां पर जो है लड़के और लड़कियां पहुंचे थे। यहाँ पर आज से 1-2 दिन पहले पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और 12 लड़कियों और 11 लड़कों को यहाँ से पकड़ा गया। जिस फरोशी का यहाँ पर धंधा चल रहा था, जो कम उम्र की नाबालिग लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर पकड़ी गई है। बता दें कि सबकी उम्र 16 से लेकर के 25 साल तक की थी, जितनी भी यहाँ पर लड़कियां थी। और अगर लड़कों की बात कर लें तो सारे लड़के जो हैं वो छात्र थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, स्कूल के स्टूडेंट थे। जिस फरोशी का जिस तरीके से यहाँ पर धंधा चलाया जा रहा था, हवस की प्यास बुझाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बगल में ही डीएम कार्यालय है। डीएम कार्यालय के नाक के नीचे ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा है। ये एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर अब इस होटल को सील कर दिया गया है। होटलों में भीड़ भाड़ कम देखी जा रही है। सिर्फ यही होटल नहीं, जहानाबाद में इस एरिया के जो सभी होटल है उनका ये हाल है कि अब उन होटलों में जो है वो लोग कम जा रहे हैं। वहीं बता दें कि जो एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, उनकी नाक के नीचे ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। जिस्म फरोशी का हवस की प्यास इस होटल के अंदर बुझाई जा रही थी। लेकिन एसपी साहब को, डीएम साहब को, डीएसपी साहब को इस चीज की भनक तक नहीं लगी। फिर से दिखाना चाहेंगे हम आपको, यही वो रेस्ट हाउस है, शिव सत्य रेस्ट हाउस, जहां पर ये पूरा का पूरा जो खेल है वो जारी था। पुलिस को एक सूचना मिली, पुलिस काफी दिनों से इस चीज की रेकी कर रही थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ 11 लड़के और 12 लड़कियां पहुंची हैं, तो पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की, एक टीम बनाकर। और छापेमारी करने के बाद यहाँ पर इस होटल के रूम में जो है वो कई लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए और अब इस होटल को सील कर दिया गया है। देखिए, चाहूंगी आप अपने सहयोगी से आपको दिखाना कि पुलिस द्वारा इस होटल को किस तरीके से सील किया गया। और यहाँ के अब होटलों में जो आसपास के होटल हैं उसमें भी भीड़ जो है वो कम दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बहाने, कॉलेज के बहाने जो है वो घर से निकलते हैं और इन होटलों में जाते हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि 1000 रुपए 2 से 3 घंटे के लिए सिर्फ इनसे लिया जाता था। 2 से 3 घंटे के लिए इनसे 1000 रुपए वसूली की जाती थी और इन्हें कमरा दे दिया जाता था। जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की, पुलिस को इस चीज की सूचना मिली, पुलिस यहाँ पहुंची, तो जो लड़के लड़कियां हैं, नाबालिग लड़के लड़कियां, वो आपत्तिजनक हालत में पाए गए। रूम से कुछ कैश भी बरामद हुए और कुछ आपत्तिजनक जो सामान है वो भी बरामद हुए हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग कुछ खड़े हैं आसपास में, उन लोगों से बातचीत करते हैं, चलते हैं। इस होटल में छापेमारी कब की गई पुलिस द्वारा, ये बताइए। मैडम, जहाँ तक पता है हमको, ये 2-3 दिन पहले ऐसे हुआ है। और यहाँ पे जैसे देखा गया है कि हर दिन प्रतिदिन यहाँ पे लोग आते थे और इस रेस्ट हाउस में रहते थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो निवासी हैं उनको सहूलियत दे रहे हैं, इस तरह के बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि जहानाबाद में इस तरह से होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते थे और इस होटल में आकर के अपना माँ बाप का पैसा ख़त्म करते थे, जो कि बहुत ही बेकार बात है। माहौल का क्या कहेंगे? माहौल अभी किस तरीके का है जब से यहाँ पर छापेमारी हुई है?
माहौल तो एकदम समझिए कि बिगड़ ही चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम हो रहा है यह बिल्कुल ही निंदनीय है। और मैं कह सकता हूँ कि जो पढ़े लिखे इंसान है इस तरह की काम नहीं होना चाहिए। और हमारे जो प्रशासन के लोग हैं ये पकड़े हैं इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के काम बिहार में खास करके जहानाबाद नहीं होना चाहिए। और ये हम लोगों का पढ़ाई लिखाई का जगह है और इस तरह का काम बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह की जब घटना होती है तो फिर क्या समाज पर असर पड़ता है, इसको लेकर के बताइए चाचा। बुरा पड़ता है और क्या होता है, समाज में बुरा असर जाता है ना। लेकिन उसके बाद हम तो मुंशी हैं कोर्ट के, तो कभी कभी आते हैं जाते हैं, सिर पड़ा हल्ला हुआ तो देखें तो बहुत ख़राब बात है। अच्छा, ये इस तरह का जो काम चल रहा था ये कब से चल रहा था, क्या लगता है इस चीज़ की भनक थी पहले से आप लोग? ना हम लोग को बड़े आप क्या कहेंगे इस मामले पे? इस तरह की जो घटना होती है, पूरा का पूरा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था एक होटल के अंदर, ये गलत है। ये तो हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम बाहर ही रहते हैं। यहाँ तारीख साथ हम आए हैं, तो पेपर में सुना कि इस तरह का घटना हुआ है। ये तो गंदा बात है और इस पर जो करता है मालिक को इस पर पूरी तरह से सज़ा होना चाहिए। ये बताइए जो होटल संचालक है उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है या नहीं? अभी तो ये पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हर तक उनका गिरफ्तारी, मगर ऐसा जो कर रहे हैं संचालक वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे को तो कभी रिहा नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे को ऐसा बिल्डिंग को ढा दिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि गलत काम यहाँ करते हैं बच्चों के प्रति। बताइए, पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जो है इस जाल में फंस जाते हैं और ये भी संचालक भी पैसा लेकर ऐसा काम करवाते हैं इन लोग, इसलिए इस पर तो होना चाहिए। तो ये लोग जो दोनों लड़के और लड़कियां ये अपनी मर्जी से यहाँ पर आते थे? हाँ, वो लोग तो मर्जी से ही आते थे, होटल बुक करवाते थे, रूम बुक करवाते थे इन लोग। कितने पैसे लिए जाते थे? पता नहीं, ऐसे तो सुनने में आया है कि 1000 रुपये लिया जाता था 1 घंटे का। 1 घंटे का? हाँ, ऐसा तो पता चला है। 1 घंटे का 1000 रुपये यहाँ पर छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे चार्ज किया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पैसा छाप रहे थे ये होटल के जो संचालक है। और ये पूरा का पूरा काम यहाँ पर बगल में डीएम कार्यालय है और यहाँ के जो जिला कप्तान है उनकी नाक के नीचे होता रहा। तो सवाल ये उठता है कि जितने भी पैसे छापे जा रहे थे जो नाबालिग हैं उनसे 1000 रुपये 1 घंटे के चार्ज करके, तो फिर इसमें से और जो पुलिस प्रशासन है उनका कितना हिस्सा बनता है? कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरह की घटना होती है आपके इलाके में, एक पूरे के पूरे सेक्स रैकेट का खुलासा होता है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो मैं सिविल कोर्ट का एडवोकेट हूँ और मेरा नाम मोतीलाल प्रसाद हुआ। और सामाजिक परिवेश में ये न्यायालय के न्याय के नीचे ये गंदे काम हरकत हो रहे थे। ये नाक कटने की बात हो रही है। यहाँ पर जो कि जिला प्रशासन का जो है कार्यालय है, यहाँ एसपी महोदय का कार्यालय है, ये बगल में जो है आपको थाना प्रभारी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये है जो कि पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से ये कार्य को किया जा रहा है। ये बहुत बड़े है जो कि कारनामा मिलीभगत है इनका। अब बहुत बड़े योजना के तहत ये काम कर रहे थे। ये जब हम लोग सिविल कोर्ट में बहस कर रहे थे तब पता चला कि लाभ मेरा मोबाइल में आया, तो मैं देखा कि भाई तो बहुत बड़ा कारनामा हो गया। तो ये गंदी हरकत है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास होना चाहिए। वो बच्चे बच्चियाँ को तो नाबालिग है, मैं तो नहीं कहूँगा, वो सबक मिलना चाहिए और डटैया होकर के उसको आगे जो है सुधार होना चाहिए। बच्चों को माँ बाप जो है वो पढ़ने के लिए भेजते हैं बाहर, और जहाँ तक खबर आई है कि उनमें से 2 लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल ड्रेस में भी पाई गई थी। तब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल ड्रेस में है, कहीं कहीं भटकाव है उन लोगों का, शिक्षा के प्रति थोड़ा सा उम्र के भटकाव है। मैं ये नहीं कहूँगा, उनके गार्जियन को सबसे पहले है जो उनका है जो ये देखभाल करना चाहिए और उनके संरक्षण में है जो कि मेरा बेटी कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, उसको गाइड बहुत ज़रूरी है। कुछ माता पिता के लापरवाही के कारण ऐसे हरकत हो रहे थे। तो होटल संचालक पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? आप देखिए, होटल संचालक पर कार्रवाई हुआ कि नहीं, लेकिन जिला प्रशासन के सारे लोगों ने तरीज किया कि कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होता है तो जनता इसका मुकाम उठा लेगी। इस मोहल्ले के लोग हैं जो कि डंडा धरना देगा जिला प्रशासन के पास कि ऐसा हरकत हुआ तो डीएम साहब के द्वारी को जो है हम लोग घेरे रहेगा आदमी। ऐसा भी है
जो कि सामाजिक परिवेश में हम लीडर भी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मैं प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ, तो ऐसा होना चाहिए। अन्य तो हम लोग धारणा देने के लिए तैयार बगल में डीएम कार्यालय है। जब बगल में डीएम कार्यालय मात्र यहाँ से मात्र 1 मिनट का मामला है, ये मोड़ पर है, गुमटी के मोड़ पर है, डीएम कार्यालय है। तो इससे पहले किसी तरह की आप लोगों को इतने दिनों से ये चीज चल रही थी, आपको इस चीज की कभी भी भनक नहीं लगी? नहीं, हम लोग के भनक नहीं, हम लोग के नीचे होटल है, दुकान है, पता नहीं चलता है, पीछे की ओर रेसिडेंशियल है, कोई पता नहीं चलता था, एक गुप्त काम हो रहा था। अब धीरे धीरे घड़ा बढ़ गया तो भंडाफोड़ हुआ तो उजागर हो गया। अब तो कोई जनता, यहाँ के अगल बगल के जनता भी आक्रोशित हो रहे हैं ऐसी घटना से, क्योंकि सबके माता बहन सबके बेटियाँ हैं यहाँ पर, उसका गंदे प्रभाव से बचने के लिए थोड़ी कारनामा को करने देंगे। और लोगों के पास और जो है ये जमीन जो है किसी व्यक्तिगत नहीं है, हमारा नजर में जिला प्रशासन और जिला परिषद का जमीन है। जिला प्रशासन, ये जिला परिषद का जमीन है। यहाँ से हुआ नपैया यदि कर दिया जाए तो सरकार के मिली भगत से कुछ लोगों के मगल का जिला प्रशासन जिला परिषद का जमीन है, 100% चैलेंज कर सकता हूँ। जिला प्रशासन की जमीन पे होटल बना है। हाँ, तो साफ तौर से देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की जमीन है और जिला प्रशासन की तरह पर ऐसी घटना होती है। और लोगों के पास चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या कहेंगी चाची, इस तरह की घटना होती है आपके एरिया में, ऐसी घटना होती है, क्या कहेंगी? वहाँ से पढ़े लगे भेजा है, यहाँ आके सब काम कर रहे हैं, तो रखूँ वाला के गलती है। और सबसे बड़ा तो जो आवा बेटी या बेटा के ओकरा गलती है। होटल मालिक पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए चाची? होती ना, पहले होटल मालिक पर नहीं कार्रवाई होना चाहिए? होटल मालिक के पहले तो बाल बच्चा न संभाल कर ना जी, पहले अपन बाल बच्चा न कहाँ जा रहे ना जा रहे है, अपन का न देखूँ, दूसर के घर के खोची देखे। ये जिस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना हुई, यहाँ पर पूरा का पूरा एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, क्या कहेंगे? गलत है, माहौल गंदा होता है, इससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि लोग जो है क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है साफ तौर से, कि लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? यह काम जो हुआ है यह तो सबसे निंदनीय काम है समाज में। ऐसी घटना से सारे समाज के बाल बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां और लड़कों का बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मैं क्या कर सकता हूँ? होटल मालिक पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एकदम होटल मालिक पर इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चों को लेकर क्या कहेंगे, जो छोटे छोटे यहाँ पर नाबालिग बच्चे मिले हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके तो अब उनके अपने माँ बाप के संरक्षण में रहना चाहिए। बच्चों माँ बाप को देखभाल करना चाहिए कि हमारी बच्चा कहाँ जा रही है, पढ़ने जा रही है कि कहीं होटल में जा रही है, कहाँ जा रही है, उसके लिए निगरानी होनी चाहिए गार्जियन को। यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेक्स रैकेट जो है वो पकड़ा गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इन लोग पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, बहुत गलत माहौल बन जाएगा, इंसान का ये खराब हो जाएगा सब। इसलिए इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह का जो माहौल बन गया, मतलब सोचिए कि यहाँ पर डीएम कार्यालय है, डीएम कार्यालय के पास ये होटल है और जहाँ पर इस तरह का पूरा एक बड़ा खेल चल रहा है, इसको लेकर क्या कहें? तो बहुत बड़ा मतलब गलत है। जो प्रशासन के नीचे कोर्ट है, इधर है, सब कुछ होते हुए भी जब भी हो रहा है तो प्रशासन का भी अति है, नेग्लिजेंसी कहा जाए, जो भी कहा जाए। तो पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये जो फरोशी का जो धंधा है वो चलता रहा। बगल में डीएम कार्यालय है और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि यहीं पे आसपास में कोर्ट भी है, लेकिन ये धंधा कई सालों से चलता रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस पर लोगों की क्या कुछ राय है ये आपने सुना। वहीं बता दें कि जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तब जो नाबालिग लड़के और लड़कियां हैं उनको आपत्तिजनक हालत में भी पाया था। रूम के अंदर से कुछ आपत्तिजनक जो सामान है वो भी पुलिस द्वारा जो है वो बरामद किए गए थे। और लोगों से भी चलेंगे बातचीत करने के लिए, क्या कुछ कहना है इस मामले पर आपका, बताइए। जहानाबाद जिले का बहुत दर्दनाक घटना है।
और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस माहौल से पूरा ये यहाँ पे व्यवहार न्यायालय है, पुलिस लाइन है और डीएम ऑफिस है, व्यवहार न्यायालय भी है यहाँ पर, ये बगल में है। तो यहाँ पर बहुत दर्दनाक घटना है और इस तरह के जो सेक्स रैकेट का जो मामला खुलासा हुआ, जो बहुत दिनों से चल रहा था और इससे बहुत प्रभाव पड़ता है जिला पे, बच्चों पे। इसलिए सबसे पहले मालिक और संचालक कर्मी पर कार्रवाई होना चाहिए। नाबालिग लड़कियां पाई गई और लड़के जो है वो कम उम्र के पाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? उन लोग को भी अति के अनुसार सज़ा होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा होना चाहिए। गलत करेगा तो गलत का परिणाम गलत ही होगा। उसको दोनों को, लड़का लड़की को सज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की को छोड़ दिया जाए, लड़का को सज़ा दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक होटल में और रेस्टोरेंट में यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं परोसा जाता है, यहाँ पर जिस्म भी परोसा जाता है उन लोगों के लिए जो जिस्म की भूख मिटाने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। और जिस्म फरोशी का यहाँ पर कई सालों से धंधा चल रहा था। डीएम कार्यालय है, सिविल कोर्ट कहा जाए वो है, यहाँ पर दोनों की नाक के नीचे जो है वो ये धंधा चल रहा था। पुलिस प्रशासन बेखबर थी इस चीज से। मान लीजिए डीएम साहब जो है वो इसी गाड़ी में घूमते हैं, उनके कान में जो है आवाज नहीं जाती है, देख नहीं सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कई सालों से चल रही थी, लेकिन उसका भंडाफोड़ जो है उसका खुलासा अब जाकर हुआ है। और किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा एक सेक्स रैकेट चल रहा था और नाबालिग बच्चे और बच्चियां यहाँ से पाए गए हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।